हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 30। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। देवप्रिया को उस गुफा में रहते हुए कई महीने गुजर गए। वह तन मन से पति सेवा में रत रहती। प्रातःकाल नीचे जाकर नदी से पानी लाती, पहाड़ी वृक्षों से लकड़ियां तोड़ती और जंगली फलों को उबालती। बीच बीच में महेंद्र कुमार कई कई दिनों के लिए कहीं चले जाते थे। देवप्रिया अकेले गुफा में बैठी उनकी राह देखा करती, पर महेंद्र को वन वन घूमने से इतना अवकाश ही न मिलता कि 2-4 पल के लिए उसके पास भी बैठ जाएं। रात को वह योगाभ्यास किया करती थी। न जाने कब कहाँ चले जाते, न जाने कब कैसे चले आते, इसका देवप्रिया को कुछ भी पता न चलता। उनके जीवन का रहस्य उसकी समझ में न आता था। उस गुफा में भी उन्होंने न जाने कहाँ से वैज्ञानिक यंत्र जमा कर लिए थे, और दिन को जब घर पर रहते तो उन्हीं यंत्रों से कोई न कोई प्रयोग किया करते। उनके पास सभी कामों के लिए समय था। अगर समय ना था तो केवल देवप्रिया से बातचीत करने का। देवप्रिया की समझ में कुछ न आता कि इनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया है। वह प्रेम भाव कहाँ गया? अब तो उससे सीधे मुंह बोलते तक नहीं। उससे कौन सा अपराध हुआ है? देवप्रिया पति को वन के पक्षियों के साथ विहार करते, हिरणों के साथ खेलते, सर्पों को नचाते, नदी में जल क्रीड़ा करते देखती। क्या प्रेम की इस अमोघ राशि में उसके लिए मुट्ठी भर भी नहीं? उसने कौन सा अपराध किया है? उससे तो वह बोलते तक नहीं। ऐसी अनिद्य सुंदरी उसने स्वयं न देखी थी। उसने एक से एक रूपवती रमणियां देखी थी, पर अपने सामने उसकी निगाह में कोई न जचती थी। वह जंगली फूलों के गहने बना बना कर पहनती, आंखों से हंसती, हाव भाव कटाक्ष सब कुछ करती, पर पति के हृदय में प्रवेश न कर सकती थी। तब वह झुंझला पड़ती कि अगर यों जलाना था तो यौवन दान क्यों किया, यह बला क्यों मेरे सिर मढ़ी। जिस यौवन को पाकर उसने एक दिन अपने को संसार में सबसे सुखी समझा था, उसी यौवन से अब उसका जी जलता था। वह रूप विहीन होकर स्वामी के चरणों में आश्रय पा सकती तो इस अनुपम सौंदर्य को बासी हार की भांति उतार कर फेंक देती, पर कौन इसका विश्वास दिलाएगा। एक दिन देवप्रिया ने महेंद्र से कहा, तुमने काया तो बदल दी, पर मेरा मन क्यों नहीं बदल दिया? महेंद्र ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, जब तक पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित न हो जाए, मन की भावनाएं नहीं बदल सकती। इन शब्दों का आशय जो कुछ हो, पर देवप्रिया ने यह समझा कि यह मुझसे केवल मेरे पूर्व संस्कारों के कारण घृणा करते हैं। उसका पीड़ित हृदय इस अन्याय से विकल हो उठा। आह, यह इतने कठोर हैं, इनमें क्षमा का नाम तक नहीं। तो क्या इन्होंने मुझे उन संस्कारों का दंड देने के लिए मेरा कायाकल्प किया? प्रलोभनों से घिरी हुई अबला के प्रति इन्हें जरा भी सहानुभूति नहीं। वह वाक्य शर के समान उसके हृदय में चुभने लगा। पति में वह श्रद्धा न रही, जीवन से विरक्त हो गई। पति प्रेम का सुख भोगने के लिए ही उसने अपना राज त्याग किया था, पूर्व संस्कारों का दंड भोगने के लिए नहीं। उसने समझा था स्वामी मुझ पर दया करके मेरा उद्धार करने ले जा रहे हैं। उनके हाथों यह दंड सहना उसे स्वीकार न था। अपने पूर्व जीवन पर लज्जा थी, पश्चाताप था। पति के मुख से यह व्यंग न सुनना चाहती थी। वह संसार की सारी विपत्ति सह सकती थी, केवल पति प्रेम से वंचित रहना उसे असह्य था। उसने सोचना शुरू किया, क्यों ना चली जाऊं। पति से दूर हटकर कदाचित वह शांत रह सकती थी। दुखती हुई आंखों की अपेक्षा फूटी आंखें ही अच्छी। पर इस वियोग की कल्पना से ही उसका मन भयभीत हो जाता था। आखिर उसने यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। रात का समय था। महेंद्र गुफा के बाहर एक शिला पर पड़े हुए थे। देवप्रिया आकर बोली, आप सो रहे हैं क्या? महेंद्र उठकर बैठ गए और बोले, नहीं, सो नहीं रहा हूँ। मैं एक ऐसे यंत्र की कल्पना कर रहा हूँ जिससे मनुष्य अपनी इंद्रियों का दमन कर सके। संयम, साधन और विराग पर मुझे अब विश्वास नहीं रहा। देवप्रिया बोली, ईश्वर आपकी कल्पना सफल करे।
मैं आपसे यह कहने आई हूँ कि जब आप मुझे त्याज्य समझते हैं, तो क्यों हर्षपुर या कहीं और नहीं भेज देते? महेंद्र ने पीड़ित होकर कहा, मैं तुम्हें त्याज्य नहीं समझ रहा हूँ, प्रिय, तुम मेरी चिरसंगिनी हो और सदा रहोगी। अनंत में 10-20 या 100-50 वर्ष का वियोग नहीं के बराबर है। तुम अपने को उतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम पवित्र, निर्दोष और धवल के समान उज्ज्वल हो। इस विश्व प्रेम के साम्राज्य में त्याज्य कोई वस्तु नहीं है, ना कि तुम, जिसने मेरे जीवन को सार्थक बनाया है। मैं तुम्हारी प्रेम शक्ति का विकास मात्र हूँ। देवप्रिया ये प्रेम से भरे हुए शब्द सुनकर गदगद हो गई। उसका सारा संताप, सारा क्रोध, सारी वेदना इस भांति शांत हो गई जैसे पानी पड़ते ही धूल बैठ जाती है। वह उसी शिला पर बैठ गई और महेंद्र के गले में बाहें डालकर बोली, फिर आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? मुझसे क्यों भागे भागे फिरते हैं? मुझे इतने दिन यहाँ रहते हो गए, आपने कभी मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से देखा भी नहीं। आप जानते हैं, पति प्रेम नारी जीवन का आधार है। इससे वंचित होकर अबला निराधार हो जाती है। महेंद्र ने करुण स्वर से कहा, प्रिय, बहुत अच्छा होता यदि तुम मुझसे यह प्रश्न ना करती। मैं जो कुछ कहूँगा उससे तुम्हारा चित्त और भी दुखी होगा। मेरे अंदर की आग बाहर नहीं निकलती, इससे यह ना समझो कि उसमें ज्वाला नहीं है। उस अनंत प्रेम की स्मृतियाँ अभी हरी हैं, जिसका आनंद उठाने का सौभाग्य बहुत थोड़े ही दिनों के लिए प्राप्त हुआ था। उसी सुख की लालसा मुझे तुम्हारे द्वार का भिक्षुक बनाकर ले गई थी। उसी लालसा ने मुझसे ऐसी कठिन तपस्या कराई जहाँ प्रतिक्षण प्राणों का भय था। मैं क्या जानता था कि कौशलमय विधि मेरी साधनाओं का उपहास कर रही है। जिस वक्त मैं तुम्हारी ओर लालसापूर्ण नेत्रों से ताकता हूँ, तो मेरी आंखें जलने लगती हैं। जब तुम्हें प्रातःकाल अंचल में फूल भरे उषा के भांति स्वर्ण छटा की वर्षा करते आते देखता हूँ, तो मेरे मन में अनुराग का जो भीषण विप्लव होने लगता है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे समीप जाते ही मेरे समस्त शरीर में ऐसी जलन होने लगती है, मानो अग्निकुंड में घुसा जा रहा हूँ। तुम्हें याद है, एक दिन मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। मुझे ऐसा जान पड़ा कि जलते तवे पर हाथ पड़ गया। इसका क्या कारण है? विधि क्यों हमारे प्रेम मिलन में बाधक हो रही है, यह मैं नहीं जानता, पर ऐसा अनुमान करता हूँ कि यह मेरी लालसा का दंड है। नारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। महेंद्र की समझ में जो बात ना आई थी, वह देवप्रिया समझ गई। उस दिन से वह तपस्विनी बन गई, पति के साय से भी भागती। अगर वह उसके कमरे में आ जाते, तो उनकी ओर आंखें उठाकर भी न देखती, पर वह इस दशा में प्रसन्न थी। रमणी का हृदय सेवा के सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। उसका प्रेम भी सेवा है, उसका अधिकार भी सेवा है, यहाँ तक कि उसका क्रोध भी सेवा है। विडंबना तो यह थी कि यहाँ सेवा क्षेत्र में भी वह स्वाधीन न थी। उसके लिए सेवा क्षेत्र की सीमा वहीं तक थी जहाँ अनुराग का आरंभ होता है। उसकी सेवा में पत्नी भाव का अल्पांश भी न आने पाए, यही चेष्टा वह करती रहती थी। अगर विधि को उसके सौभाग्य से आपत्ति है, अगर वह इस अपराध के लिए उसके पति को दंड देना चाहती है, तो देवप्रिया यह साक्षी देने को तैयार थी कि उसने पति प्रेम का उतना ही आनंद उठाया है जितना एक विधवा भी उठा सकती है। एक दिन महेंद्र ने आकर कहा, प्रिय, चलो, आज तुम्हें आकाश की सैर करा लाऊं। मेरा हवाई जहाज तैयार हो गया है। महेंद्र ने 7 वर्ष के अनवरत परिश्रम से वह वायुयान बनाया था। इसमें विशेषता यह थी कि तूफान और मेघ में भी स्थिर रूप से चला जाता था, मानो नैसर्गिक शक्तियों पर विजय का डंका बजा रहा हो। उसमें जरा भी शोर न होता था। गति घंटे में 1000 मील की थी। इस पर बैठकर वह पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देख सकते थे। दूर से दूर देशों के विद्वानों के भाषण और गाने वालों के गीत सुन सकते थे। उस पर बैठते ही मानसिक शक्तियाँ दिव्य और नेत्रों की ज्योति सहस्त्र गुणी हो जाती थी।
यह एक अद्भुत यंत्र था। महेंद्र ने अब तक कभी देवप्रिया से उस पर बैठने का अनुरोध न किया था। उनके मुंह से उसके गुण सुनकर उसका जी तो चाहता था कि उसमें एक बार बैठूं। इसकी बड़ी तीव्र उत्कंठा होती थी, पर वह संवरण कर जाती थी। आज यह प्रस्ताव करने पर भी उसने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए कहा, आप जाइए, आकाश की सैर कीजिए, मैं अपनी कुटिया में ही मगन हूँ। महेंद्र बोले, मानव बुद्धि ने अब तक जितने आविष्कार किए हैं, उनका पूर्ण विकास देख लोगी। देवप्रिया बोली, नहीं, आप जाइए, मैं नहीं जाती। महेंद्र बोले, मैं तो आज तुम्हें जबरदस्ती ले चलूंगा। यह कहकर उन्होंने देवप्रिया का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। देवप्रिया का चित्त डावाडोल हो गया, जैसे नटखट बालक के बुलाने पर कुत्ता डरता डरता जाता है कि मालूम नहीं भोजन मिलेगा या डंडे। उसी भांति देवप्रिया भी महेंद्र के साथ चली गई। गुफा के बाहर स्वर्ण की वर्षा हो रही थी। आकाश, पर्वत और उन पर विहार करने वाले पक्षी और पशु सोने में रंगे थे। विश्व स्वर्णमय हो रहा था। शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। पृथ्वी विश्राम करने जा रही थी। यान एक पल में दोनों आरोहियों को लेकर अनंत आकाश में विचरने लगा। वह सीधा चंद्रमा की ओर चला जाता था। ऊपर, ऊपर और भी ऊपर, यहाँ तक कि चंद्रमा का दिव्य प्रकाश देखकर देवप्रिया भयभीत हो गई। सहसा देवप्रिया संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर चौंक पड़ी और बोली, यहाँ कौन गा रहा है? महेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, हमारे स्वामी जी ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। मैं अभी उनसे बातें करता हूँ। सुनो। स्वामी जी, क्या हो रहा है? स्वामी जी की आवाज सुनाई दी, बच्चा, भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ तो देवप्रिया जी भी हैं। उन्हें जापानी सिनेमा की सैर नहीं कराई? सहसा देवप्रिया को एक जापानी नौका डूबती हुई दिखाई दी। एक क्षण में एक जापानी युवक कगार पर से समुद्र में कूद पड़ा और लहरों को चीरता हुआ नौका की ओर चला। देवप्रिया ने कांपते हुए कहा, कहीं ये बेचारा भी न डूब जाए। महेंद्र ने कहा, यह किसी प्रेम कथा का अंतिम दृश्य है। यान और भी ऊपर उड़ता चला जाता था। पृथ्वी पर से जो तारे टिमटिमाते हुए ही नजर आते थे, अब चंद्रमा की भांति ज्योतिर्मय हो गए थे और चंद्रमा अपने आकार से 10 गुना बड़ा दिखाई देता था। विश्व पर अखंड शांति छाई हुई थी। केवल देवप्रिया का हृदय धड़क रहा था। वह किसी अज्ञात शंका से विकल हो रही थी। जापानी सिनेमा का अंतिम दृश्य उसकी आंखों में नाच रहा था। तब महेंद्र ने वीणा उठा ली और देवप्रिया से बोले, प्रिय, तुम्हारा मधुर गान सुने बहुत दिन बीत गए। याद है तुमने पहले जो गीत गाया था? वही गीत आज फिर गाओ। देखो, तारागण तान लगाए बैठे हैं। देवप्रिया स्वामी की बात न टाल सकी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वामी का अंतिम आदेश है। मैं इन कानों से स्वामी की बातें फिर ना सुनूंगी। उसने कांपते हुए हाथों में वीणा ले ली और कांपते हुए स्वरों में गाने लगी। प्रेम, करुणा और नैराश्य में डूबी हुई वह ध्वनि सुनते ही महेंद्र की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आह! वियोग व्यथा से पीड़ित यह हृदय स्वर उनके अंतःस्थल पर शर जैसी चोटें करने लगा। बार-बार हृदय थाम कर रह जाते थे। सहसा उनका मन एक अत्यंत प्रबल आवेग से आंदोलित हो उठा। लालसा विह्वल मन ने कहा, यह संयम कब तक? इस जीवन का भरोसा ही क्या? जाने कब इसका अंत हो जाए और ये चिर संचित अभिलाषाएं भी धूल में मिल जाएं। अब जो होना है सो हो। अनंत शांति का साम्राज्य था। यान प्रतिक्षण और ऊपर चढ़ता जाता था। महेंद्र ने देवप्रिया का कोमल हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, अनंत वियोग से तो अनंत विश्राम ही अच्छा। वीणा देवप्रिया के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। उसने देखा महेंद्र के काम प्रदीप्त अधर उसके मुख के पास आ गए हैं और उनके दोनों हाथ उससे आलिंगित होने के लिए खुले हुए हैं। देवप्रिया एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सब कुछ भूल गई। उसके दोनों हाथ महेंद्र के गले में जा पड़े। एकाएक
धमाके की आवाज़ हुई। देवप्रिया चौंक पड़ी। उसे मालूम हुआ यान बड़े वेग से नीचे चला जा रहा है। उसने अपने को महेंद्र के करपाश से मुक्त कर लिया और घबराकर बोली, प्राणनाथ, यान नीचे चला जा रहा है। महेंद्र ने कुछ उत्तर ना दिया। देवप्रिया ने फिर कहा, ईश्वर के लिए इसे रोकिए, देखिए कितने वेग से नीचे गिर रहा है। महेंद्र ने व्यथित कंठ से कहा, प्रिय, अब इसे मैं नहीं रोक सकता, मेरे पैर कांप रहे हैं, मालूम होता है जीवन का अंत हो रहा है। आह प्रिय, मैं गिर रहा हूँ। देवप्रिया उन्हें संभालने चली थी कि महेंद्र गिर पड़े। उनके मुख से केवल ये शब्द निकले, डरो मत, यान भूमि से टक्कर ना खाएगा। तुम हर्षपुर जाकर राज्याधिकार अपने हाथ में लेना। मैं फिर आऊँगा। हम और तुम फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अतृप्त तृष्णा फिर मुझे तुम्हारे पास लाएगी। विधि का निर्दय हाथ भी उसमें बाधक नहीं हो सकता। इस प्रेम की स्मृति देवलोक में भी मुझे विकल करती रहेगी। आह! इस अनंत विश्राम की अपेक्षा अनंत वियोग कितना सुखकर था। देवप्रिया खड़ी रो रही थी और यान वेग से नीचे उतरता जाता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।